क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या जिंदगी एक जगह थम सी गई है? ठहर जाइए। कभी कभी खामोशी का मतलब महरूमी नहीं होता, बल्कि ये इस तूफानी बारिश से पहले का सुकून है जो आपके नसीब के बंजर सहरा को गुलजार बनाने वाली है। आज की ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि रब्बे ज़वाल जलाल की तरफ से आपके लिए एक खास पैगाम है। क्योंकि जो निशानियां आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इनमें से एक भी आपकी जिंदगी में मौजूद है तो समझ लें कि अब वो वक्त करीब आ चुका है जब अल्लाह आपकी झोली को ऐसी नामतों से भरने वाला है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। क्योंकि जब बंदा शक्र की इस पोशीदा ताकत को छू लेता है तो अर्शे इलाही से फैसलों की तब्दीली का कलम हरकत में आ जाता है और कायनात की हर चीज आपके हक में काम करना शुरू कर देती है। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कहीं अल्लाह आपको अपनी खास इनायतों के लिए मुंतखब तो नहीं कर चुका? इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपकी तकदीर की दस्तक साबित हो सकता है। उसे महज एक वीडियो ना समझें, बल्कि यह आपके सब्र के मीठे फल की पहली झलक है। अनजानी नंबर 1, दिल का गैर मामूली सुकून और अल्लाह की रिजा पर इत्मीनान। जब अल्लाह पाक किसी बंदे पर अपनी नामतों के दरवाजे खोलने वाला होता है तो सबसे पहली तब्दीली उसके अंदरूनी हालात में आती है। यानी आपका दिल दुनियावी परेशानियों के बावजूद एक अजीब से सुकून और ठहराव का मरकज बन जाता है। आप गौर करेंगे कि पहले जो बातें आपको तड़पा देती थीं, जो महरूमियां आपको रातों को सोने नहीं देती थीं, अब वो आपको बेचैन नहीं करते। ये सुकून दरअसल इस बात का इशारा है कि आपका ताल्लुक अपने खालिक के साथ इतना मजबूत हो चुका है कि अब आपको उसकी तकसीम पर कोई एतराज नहीं रहा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी सुनो, अल्लाह की याद ही में दिलों का इत्मीनान है। यह इत्मीनान कल्ब दरअसल शक्र की वो ऐली मंजिल है जहां बंदा कहता है कि या अल्लाह, अगर तो उस हाल में खुश है तो मैं भी खुश हूं। जब आप अपनी मौजूदा हालत पर, चाहे वो तंगदस्ती हो या आजमाइश, सच्चे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर देते हैं तो ये कायनात का उसूल है कि शक्र नामत को खींच लाता है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। तो जब आपका गुमान ये हो जाता है कि मेरा रब मेरे लिए बेहतर ही करेगा, तो वो सुकून जो आप महसूस कर रहे हैं वो दरअसल इस बड़ी खुशखबरी का पेश ख़ीमा होता है जो बहुत जल्द हकीकत बनकर आपके सामने आने वाली है। एक मशहूर कौल है कि जिसे शुक्र की तौफीक मिल गई उसे नामतों की ज्यादती से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि अब आपका दिल छोटी छोटी बातों पर शकवा नहीं करता, बल्कि हर हाल में अल्लाह की हिकमत को तलाश करता है, तो समझ जाइए कि आपने शुक्र की उस पोशीदा ताकत को बीदार कर लिया है जो बंद दरवाजों को खोलने की चाबी है। ये वो लम्हा होता है जब आसमानों पर आपके हक में बरकतों के फैसले हो रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह शाकिर बंदे को कभी मायूस नहीं करता और उसका सुकून इस बात की गवाही देता है कि अब आजमाइश के दिन खत्म हुए और नवाजिशों का दौर शुरू होने वाला है। ये निशानी इस बात का सबूत है कि आपका बर्तन बड़ा कर दिया गया है ताकि अब उस में पहले से ज्यादा नामतें उंडेल दी जाएं। निशानी नंबर 2, आजमाइशों का रख बदलना और गुनाहों से दूरी की तड़पड़। जब आपकी जिंदगी में नामतों का सैलाब आने वाला होता है तो अल्लाह पाक आपके रास्ते से इन रुकावटों को हटाना शुरू कर देता है जो आपकी तरक्की और बरकत में हाइल होती हैं। इसकी दूसरी बड़ी निशानी यह है कि आपका दिल गुनाहों से बेजार होने लगता है और नेकी की तरफ आपका झुकाव खुद बढ़ने लगता है। आप महसूस करेंगे कि वो वक्त जो पहले फजूल कामों में जाया हो जाता था, अब वो अल्लाह की याद, तौबा और इस्तिगफार में गुजरने लगा है। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि वो आपको पाक साफ कर रहा है, ताकि जब वो आपको बड़ी नामतों से नवाजे तो आप इन नामतों को संभालने के काबिल हों और वो नामतें आपके लिए फितना न बने। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अब यहाँ एक गहरी बात समझने की जरूरत है। शक्र सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है, बल्कि शक्र का असल मतलब ये है कि अल्लाह की दी हुई सलाहियतों और वक्त को उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल न किया जाए। जब आप अपनी जिंदगी से बुराई को निकाल फेंकते हैं और इस्तिगफार को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं, तो आप दरअसल अपने नसीब की जमीन को जरखीज कर रहे होते हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजह का कौल है कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे गुनाह मुआफ होने लगे हैं और तुम्हारी जबान पर इस्तिगफार जारी हो गया है, तो समझ लो कि तुम्हारी मुरादें पूरी होने का वक्त करीब है। सुभान अल्लाह, कितना गहरा पैगाम है उसमें। अगर आज आपको मौसीकी के बजाय तलावती कुरान में सुकून मिल रहा है,
अगर आपको तन्हाई में गुनाह के बजाय रब से गुफ्तगू करने में लज्जत आ रही है, और अगर आपका दिल किसी का बुरा चाहने के बजाय सबके लिए खैर मांगने लगा है, तो ये इस बात की पक्की दलील है कि अल्लाह आपसे राजी हो चुका है। याद रखें, जब अल्लाह किसी को बहुत बड़ा मकाम देने वाला होता है तो वो पहले उसे अपने करीब कर लेता है। ये जो आपके अंदर की तब्दीली है, ये जो नेकी की तरफ रगबत है, ये इस बात का दिबाचा है कि अब गैब से ऐसे असबाब पैदा होने वाले हैं कि दुनिया दंग रह जाएगी। नेमतें सिर्फ माल व दौलत का नाम नहीं है, बल्कि असल नामत वो है जो आपको रब के करीब कर दे। और जब आप रब के करीब हो जाते हैं तो वो कायनात के खजानों के मन्ना आपके लिए खोल देता है। ये निशानी अगर आप में मौजूद है तो सजदे में गिर जाएं, क्योंकि आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है और बस अब हुक्म रब्बी होने ही वाला है। निशानी नंबर 3, लोगों के रवैयों में तब्दीली और कायनात का आपके हक में साजगार होना। जब अल्लाह पाक आपकी तकदीर बदलने का फैसला कर लेता है और आपके शाक्र की बदौलत आपकी नामतों को मिल्टी पलाई यानी कई गुना बढ़ाने वाला होता है, तो इसकी तीसरी बड़ी निशानी ये है कि आपके अर्द गिर्द का माहौल और लोगों के रवैये अचानक बदलना शुरू हो जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि वो लोग जो पहले आपकी बात सुनना गवारा नहीं करते थे, अब वो आपकी इज्जत करने लगे हैं। वो रास्ते जो बरसों से बंद थे, वहां से खुद ब खुद कोई ना कोई मददगार निकल आता है। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से तस्खीर कायनात का अमल होता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो जबरीली आमीन से फरमाता है कि मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वालों में ये निदा दी जाती है और आखिर कार जमीन वालों के दिलों में उस बंदे की मकबूलियत और मोहब्बत डाल दी जाती है। कुरान करीम में अल्लाह ताली फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दन, यानी बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, अनकरीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। ये मोहब्बत और ये बदला हुआ रवैया दरअसल इस बात का इशारा है कि अब आपका वक्त बदल रहा है। आपको ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपके मकसद में आपका साथ देंगे, या आपको ऐसी मशूरे मिलेंगे जो आपकी जिंदगी का रख बदल देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी मुश्किल में फंसे होते हैं और कोई अजनबी आकर आपकी मदद कर देता है। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये आपके उस शुक्र का सला होता है जो आपने खामोशी से आजमाइश के वक्त किया था। एक बुजुर्ग का कौल है कि जब अल्लाह किसी बंदे पर करम करना चाहता है तो वो इसके लिए असबाब का मोहताज नहीं रहता, बल्कि इसबाब को उसका मोहताज कर देता है। अगर आप देख रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी में उलझनें कम हो रही हैं, लोग बलावजा आपकी तरफ खोंचे चले आ रहे हैं और आपको अपनों और बेगानों से खैर की खबरें मिल रही हैं, तो समझ लें कि ये कुदरत का आपको दिया जाने वाला इशारा है कि आपकी मेहनत और सब्र रंग ला चुका है। ये निशानी बहुत ताकतूर है, क्योंकि ये बुराह रास्त आपके समाजी और माशी हालात पर असर अंदाज होती है। जब अल्लाह लोगों के दिलों को आपके लिए नर्म कर देता है तो कामयाबी के दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। आपका काम, आपका कारोबार या आपका कोई भी रखा हुआ मंसूबा अब तेजी से तकमील की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अब आप तन्हा नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की गैबी मदद आपके साथ शामिल हाल हो चुकी है। बस उस निशानी को पहचानें और अपने रब का शुक्र और बढ़ा दें, क्योंकि वो आपको वहां से नवाजने वाला है जहां से आपका वहम व गुमान भी नहीं जा सकता। निशानी नंबर 4, दूसरों की खुशी में सुकून और ख्वाबों की सच्चाई सर। निशानियां जब मुकम्मल होने लगती हैं तो इंसान का वजूद अल्लाह की रहमत का आईना बन जाता है। चौथी बड़ी निशानी ये है कि आपके दिल से हसद, किना और जलन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है और आप दूसरों की खुशी और उनकी कामयाबी देखकर सच्चे दिल से खुश होने लगते हैं। आमतौर पर इंसान दूसरों की तरक्की देखकर अपनी महरूमी का मुआवजा करता है, लेकिन जब आपकी बरकतें ज़र्ब खाने वाली होती हैं तो अल्लाह आपके ज़र्फ को इतना बड़ा कर देता है कि आप दूसरों के लिए दुआ गो बन जाते हैं। आपको महसूस होता है कि रिज्क तो मेरे रब के हाथ में है, वो उसे दे रहा है तो मुझे भी देगा। हदीस मुबारक है कि आने तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए करता है। जब आप इस मकाम पर पहुंचते हैं कि किसी की नामत देखकर आपके मुनासिब इख्तियार माशाअल्लाह निकलता है, तो फरिश्ते आपके हक में दुआ करते हैं कि या अल्लाह उसे भी वही अता कर। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से इशारा होता है कि अब आपका ज़र्फ इतना वसीया हो चुका है कि आप बड़ी नामतों को संभाल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह उसे देता है जो तकसीम करना जानता हो। अगर आपको अब किसी की तरक्की से दुख नहीं होता बल्कि दिली खुशी होती है, तो समझ लें कि आसमानों से आपके लिए रिज्क की बरखा होने वाली है। और जब अल्लाह आपकी जिंदगी में मौजज़ात करने वाला होता है
तो वो आपके लाशौर को बीदार कर देता है। आपको सच्चे ख्वाब नजर आने लगते हैं या आपके दिल में आने वाली बातें सच साबित होने लगती हैं। आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आपको ये फिक्र नहीं होती कि दुआ कबूल होगी या नहीं, बल्कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कबूलियत की मेहर लग चुकी है। एक खूबसूरत कौल है कि अगर अल्लाह तुम्हें दुआ की तौफीक दे दे तो समझ लो कि वो तुम्हें अता करना चाहता है। आपका बार बार दुआ मांगना और मांगते हुए थकना नहीं, बल्कि इसमें लज्जत महसूस करना इस बात की आखिरी और हतमी निशानी है कि अब आपकी मुराद पर आने वाली है। आपका वहम व गुमान जिस तरफ जा रहा है, अल्लाह वहां से असबाब पैदा कर रहा है। ये वो वक्त होता है जब शुक्र की पोशीदा ताकत अपना पूरा असर दिखाती है और आपकी छोटी सी कोशिश को अल्लाह अपनी रहमत से पहाड़ जितना बना देता है। ये पांचों निशानियां अगर आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं तो मुबारक हो, आपका इंतजार खत्म हुआ। अब बस अल्लाह की अता का मंजर देखना बाकी है। अपने रब पर तौकल कामिल रखें, क्योंकि वो अपने शुक्रगुजार बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। निशानी नंबर 5, दुआ की लज्जत और कबूलियत का अटल यकीन। जब अल्लाह पाक किसी बंदे की जिंदगी को खुशियों से भरने का फैसला कर लेता है तो 5वें और सबसे बड़ी निशानी ये जाहिर होती है कि आपका दुआ पर यकीन पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। आपको अब इस बात की फिक्र नहीं होती कि हालात कितने मुश्किल हैं या असबाब मौजूद हैं या नहीं, बल्कि आपका दिल इस बात पर मुतमईन हो जाता है कि मेरा रब किन फैकवन का मालिक है। आपको दुआ मांगने में एक ऐसी लज्जत और सुरूर मिलने लगता है कि आपका जी चाहता है कि बस अपने रब से बातें करते रहें। याद रखें, जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है तो वो उसे दुआ की तौफीक दे देता है, क्योंकि वो मांगने वाले हाथ को खाली मोड़ते हुए हया फरमाता है। कुरान करीम में रब ज़वाल जलाल का वादा है, इदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अगर आज आपके दिल में ये यकीन बैठ गया है कि मेरे सब्र का सला आने वाला है और आप मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद का चिराग जलाए बैठे हैं, तो ये इस बात का हतमी इशारा है कि अब मौजज़ा होने ही वाला है। आपकी खामोश आंखें और वो दुआएं जो आपने तन्हाई में मांगी, अब इनके समर देने का वक्त आ चुका है। ऑटरो दाया इख्तिताम। मेरे मोहतरम नाजरीन, शुक्र की ये 5 निशानियां महज इत्तिफाक नहीं बल्कि रब की तरफ से वो इशारे हैं जो सिर्फ खुश नसीबों को मिलते हैं। अगर आपकी जिंदगी में उनमें से कोई भी अलामत मौजूद है तो समझ जाइए कि आपके मुक़द्दर का सितारा चमकने वाला है। आइए आज हम सब मिलकर अपने रब के हुजूर एक खास दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरे आजिज बंदे हैं, हमें अपनी नामतों का सच्चा शुक्रगुजार बना दे। या बारी ताली, जो हाथ इस वक्त तेरे सामने फैले हुए हैं उनकी जायज मुरादों को पूरा फरमा, इनकी तंगियों को आसानियों में बदल दे और उनके रिज़्क, सेहत और खुशियों में ऐसी बरकत अता फरमा कि ये कायनात की हर नामत से माला माल हो जाएं। ऐ मेरे रब, हमें वो खुशियां दिखा जिनका हमने बरसों इंतजार किया है और हमारे दिलों को अपना शाकिर और साबर बंदा बना ले। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि ये अल्लाह की तरफ से आप ही के लिए एक पैगाम था, तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा। क्या पता आपका एक बार सच्चे दिल से लिखा गया शुक्र आपकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली एक और ईमान अफरोज वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।